हमारे साथ NA-128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे। हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी अगर बनती है तो। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, हमसे कम से कम इन्होंने 70 से 80 सीटें जो हैं हमसे चोरी की हैं, जिसमें हमारी वाज़ेह बढ़तरी थी। ये अभी इधर ही खड़ा हुआ है, मेरा दोस्त है सैयद वजाहत हुसैन शाह, एग्जाम्पल देता हूँ, NA-65 गुजरात से, वो भाई मेरे 1,10,000 की लीड से जीता हुआ है। उसमें कायरा साहब भी हैं, वो सेकंड थे, और उसमें एक नून लीग का कैंडिडेट वो थर्ड है। उसमें नून लीग के कैंडिडेट जिसके 25-30 हज़ार वोट थे वो फर्स्ट हो गए, कायरा साहब थर्ड हो गए, और सेकंड हो गए, वजाहत शाह साहब जो हैं वो थर्ड हो गए। इस तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। देखें 45 जब मिल गया सारों के हाथों में तो जाहिर है कि नतीजा सभी को पता तकरीबन चल गया कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो फिर जो ज़िले सुबहानी जिनको ताजपोशी के लिए लाया गया था, उनको भी अपनी औकात दिखा दी गई कि ये भाई साहब आप अपने करतूत देख लें। इस तरह से आपको जलील और रद्द किया है पाकिस्तान की अवाम ने। TV दिखा ही नहीं रहा था मुझे कि मैं, हालांकि 40,000 प्लस से मैं जीता हूँ, और ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आकर सबसे पहले ये मुझे मुबारक दी और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। करना चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब भी यही करते, नवाज शरीफ भी काश यही करते, और बाकी जो है वो ऑन चौधरी भी यही करते, बाकी भी काश ऐसा ही करते कि तस्लीम कर लेते तो आगे तो चलता मुल्क। अब इनको शर्म भी नहीं आती है यार। ख्वाजा साहब ने तो खुद असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यार कोई शर्म और हया होती है? मैं हैरान होता हूँ, विक्ट्री स्पीच करने चले गए ये जो है। ओ भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? सारी कौम ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, सारी मुल्क ने देखा, और दुनिया सारी में चर्चा हो रहा है इस चीज़ का। हमारी उम्मीद ये थी कि चीफ जस्टिस जो सरबराह हैं वो हमारा केस सुनेंगे। हमें तो उम्मीद थी कि वो सुन लेंगे, तो हम दूसरों को पार्टी क्यों बनाते? हम आम शहरी हैं, विमेंस एक्शन फोरम के मेंबर्स थे, इंसानी हुकूक के। हम तो एहतसाब और तरीक़ेकार समझना चाह रहे थे, हम कोई वकील नहीं थे। तो आम शहरी से ये उम्मीद रखना कि वो बारीकियों में, कानूनी बारीकियों में तो हम नहीं जा सकते थे। आज हमने सीखा है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिखाएं हमें कि एहतसाब का क्या तरीका होता है। ये बहुत ओपेक है। छोटी चीज़ों में भी जब हम चाहते हैं कि हमारे हकूक़ पूरे हों, वो तो मिलते नहीं हैं। तो ये सिविल सोसाइटी का मकसद और तवक्कुआत ही ये होते हैं कि इदारे जो, रियासत को हम मानते हैं, हम कोई वो इंतशार पसंद तो नहीं है, हम रियासत को मानते हैं, हम चाहते हैं ये इदारे बेहतर हों, एहतसाब दें, हमें जवाब दें, हो हमारे लिए खुलें, ये नहीं कि बंद हो हर सारे दरवाजे। और तो ये बहुत अच्छी बात है, 5 साल के बाद दरवाजे खुले हैं। अब वो हम उसके साथ साथ चलेंगे, और अटॉर्नी जनरल अपने सवाल पूछें, हम अपने पूछें।